तो देखिए, एक बार फिर से कहीं ना कहीं दिल्ली कूच करने की तैयारी में सभी किसान नजर आ रहे हैं और इसी पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश टिकैत इस वक्त मौजूद हैं। राकेश टिकैत जी, स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन इंडिया पर। टिकैत साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज आ रही है जी। टिकैत साहब, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आखिर बार बार किसानों को इकट्ठा करके आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? कभी मुजफ्फरनगर में आप महापंचायत करते, कभी मेरठ में, आखिर लक्ष्य क्या है इसका? अच्छा, ये बार बार ये चुनाव क्यों लड़ते हैं? एक बार लड़ ले, हर बार बच्चों की परीक्षा क्यों हो? नहीं तो वो तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है ना, वो तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो तो हर 5 साल में चुनाव होंगे। लेकिन क्या महापंचायत करना भी बार बार जरूरी है? हाँ, जरूरी है, महापंचायत करना जरूरी है बार बार। ये तो नया क्वेश्चन आया प्रेस का, कहां से आया ये क्वेश्चन, ये बताओ पहले। मतलब अब पंचायतों में भी बैन लगेंगे जी? अगर खेत में हर साल बीज नहीं बोएंगे तो खेत बंजर हो जाएंगे। ये सरकार जब इतनी बात करने पे भी नहीं सुन रही, अपनी बात इन तक कैसे कहें? अच्छा, एक जैसा जमीनों का ही अधिग्रहण कर रहे हैं अब। अच्छा, ये एक परफॉर्मा और लिया है। हाँ। दान, मतलब जबरदस्ती जमीन लेंगे और उसमें लिखेंगे कि जमीन दान में दे दी हमको। अच्छा। किसान कह रहा है जी मैंने दान में नहीं दी, कह ले नहीं तेरे दान में जमीन दे दी हमको। ये नया परफॉर्मा आया इनके पास में। भाई, हम अपनी बात कैसे कहें? क्या इतने संविधान को, देश के कानून को मानने वाली सरकारें हैं कि बिल्कुल देश के कानून को मान रही? यहाँ कहने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत रामराज देश में आ गया, ये बिल्कुल सब शांत रहो, बिल्कुल रामराज आ गया है। क्या वो देश आ गया? वो तो अभी आया नहीं। अच्छा, ये तो इतना चिल्लाने के बावजूद भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। तो सिर्फ जमीनों के अधिग्रहण का मुद्दा है या इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जिन पर सारे मुद्दे हैं। किसान का तो जन्म ही मुद्दमा हो रहा है। भाई, हमारे फसलों के दाम का सवाल है। अभी आलू का किसान बर्बाद हो रहा है जी। क्या किसी को सूद है? क्या जो हमारे जो लोग, आम जनता शहरों में उसको रहती है, उसको कोई सस्ता आलू मिल रहा है? किसान आलू खेतों में छोड़ रहा है, टमाटर खेतों में छोड़ रहा है, प्याज सब बर्बाद किसान हो गया। जब किसान की फसल आती है तो रेट सस्ता होता है, क्योंकि व्यापारी सस्ते में खरीद के उनको गोदामों में भरता है, फिर महंगे में पब्लिक में बेचता है। क्या इसकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उस पर एक कानून बना दे कि भाई इससे कम पे रेट पे खरीद नहीं होगी? हमने बार बार यही तो कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में आ जाए, यही तो कह रहे हैं हम। क्या ये नहीं है कि जो घोषणा पत्र इन्होंने कहा कि बिजली हम आपको फ्री देंगे जी, ठीक है, आप हमको भाई फ्री दे दो या हमारे फसलों के दाम दे दो। आप जब तक नहीं देते तो सरकार व्यवस्था कर दे। और फिर कह रहे जी मीटर जरूर लगेंगे। जो इन्होंने घोषणा पत्र में हमको कहा, खास करके उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री की इन्होंने बात करी, आप दे दो। जब आपकी नई सरकार आएगी 2027 के बाद में, आपकी आएगी, किसी और की आएगी, अपना घोषणा पत्र बनाओ और फिर ये कहो कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे। 27 तक तो नए काम करो। या फिर ये कहो कि जो हमने लिखित में दिया, जिसके नाम पे हमने वोट मांगी है, वो दस्तावेज गलत है। दो में से एक चीज तो कहोगे। तो इस बार जो तैयारी की जा रही है दिल्ली कूच करने की, जो 20 मार्च को आप दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं सभी किसान, उसका मकसद क्या है? दोबारा से जाकर के गाजीपुर पे जाम लगाना है या फिर सिर्फ एक दिन का वो आंदोलन? अरे, जब ये हो जाता है कि हम जाम लगाने जाते हैं, जाम नहीं लगाते हम ना। जाम तो लगाना गलत चीज है, जाम थोड़ा लगा करें। फिर हम तो दिल्ली में जाएंगे जंतर मंतर पे। अच्छा, ट्रेन से जाएंगे, अपनी जो गाड़ियां होगी उससे जाएंगे। लेकिन एक चीज आज जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे को एक चीज नजर आई कि जब भी चुनाव आते हैं उससे कुछ दिन पहले ही इस तरीके की चीजें क्यों होती हैं, आंदोलन क्यों होते हैं? फिर चाहे 2019 से पहले वाले आंदोलन की बात करें, 2022 से पहले आंदोलन की बात करें, और जब 2024 के चुनाव आने वाले हैं तो दोबारा से आंदोलन की बात। चुनाव तो देश में हो ही रहे, चुनाव कौन से साल चुनाव नहीं है? नहीं तो चुनाव से पहले ही सारी चीजें क्यों होती है? वो चीज थोड़ा समझ से परे हो रही है ना। वो तो
ये बता रहे एक माहौल खराब करने की वो कर रहे हैं कि जी ये तो चुनाव से पहले कर रहे, चुनाव के लिए कर रहे ना। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं। हम अगर चुनाव लड़ेंगे हमारा पर्चा कैंसिल कर दो। ये चुनाव से हम कोई तो संबंध चुनाव नहीं है इसका। हम तो चुनाव से बहुत दूर हैं। अच्छा, हम तो अपनी बात कहते हैं। अब जैसा ट्रैक्टर है, क्या अपने घोषणा पत्र में लेकर आएंगे कि हम 10 साल पुराना ट्रैक्टर चल सकता है? क्या 10 साल में कोई किसान ट्रैक्टर बदल सकता है अपना? अच्छा, हाँ। क्या जो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली पुलिस के वहां जनरेटर रखे या सरकारी ऑफिसों में जनरेटर रखे, क्या वे बदल सकते हैं? क्या दिल्ली पुलिस की जो रिकवरी वैन है वे दुखी नहीं है लोग? वो कितनी चलती है? क्या एक जो जज है उनकी गाड़ियां कितनी चलती है 10 साल में? वो मुश्किल से 40-50 हजार किलोमीटर। एक रोडवेज की गाड़ी, एक डीटीसी की बस और एक जज की गाड़ी, एक किसान का ट्रैक्टर, एक डॉक्टर की गाड़ी, वो कितनी चलती है? लेकिन पैमाना सबका एक है। तो हमने ये कहा कि आप बातचीत से हमारी भी तो बात सुन लो ना। ये हमने कहा है उनको। लेकिन जो आप लगातार अगर पिछले साल पर भी अगर हम नजर डालते हैं 2020 में जब आप बैठे थे आंदोलन पर, तो उस टाइम सीधा विरोध था काले कानून का। काले कानून वापस हो गए तो फिर सारा विरोध तो खत्म हो जाना चाहिए था। हाँ, खत्म हो जा। जैसे कोरोना काल था। हाँ। तो कोरोना खत्म हो गया तो अस्पताल भी बंद होना नहीं चाहिए। देश के अस्पताल क्यों चल रहे? नहीं तो सिर्फ बीमारी खत्म होगी। अस्पताल तो कोरोना से पहले भी थे, कोरोना के बाद भी रहेंगे। ये बीमारी है, बीमारी नहीं है। ये बीमारी है जो फसलों के दाम नहीं मिल रहे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिल आ रहा। जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे 2011 में, हाँ। एक स्टैंडिंग कमेटी एक बनी थी जी, और उसमें ये कहा था, उसमें 11 मुख्यमंत्री थे कि हम एक कमेटी बनाते हैं। उसमें एक डिसीजन हुआ कि जब एमएसपी गारंटी कानून देश में जरूरी है, वो चाहिए। वो हाँ। एक रिपोर्ट भी उस टाइम के मुख्य प्रधानमंत्री को दी गई थी। ये उस कमेटी के चेयरमैन थे नरेंद्र मोदी जी। आज ये प्रधानमंत्री अपनी कमेटी को लागू करते हैं। नहीं तो लगातार यही कहा जा रहा है कि जब भी चुनाव होते हैं तभी आपको किसानों की याद आती है। 2022 की जब विधानसभा चुनाव निपट गए तब से लेकर अब तक लगभग 1 साल हो चुका है। 1 साल में आपको किसानों की याद नहीं आई। अब लेकिन जब 2024 के चुनावों के दरवाजे पर हम खड़े हैं तब आप दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हम तो पूरा आंदोलन कर रहे हैं। वो जो कलम है ना, वो कलम को किसान का खेत कम दिखाई देता है, कमल का फूल ज्यादा दिखाई देता है। अगर कलम को किसान का खेत दिखाई देने लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। किसान का खेत तो पूरे साल दिखाई देता है, चुनावों की वजह से नहीं दिखाई देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज आप तब बोलते जब बात ना हो रही हो किसानों की। जब भी कोई चर्चा होती है किसानों से जुड़ी हुई तो किसानों की बात को वहां पर रखा जाता है। किसानों के विश्लेषक वहां पर पहुंचते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। ये बात आप तब कहते। हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये है कि धीरे धीरे जो कलम है वो खेत की तरफ को कम जा रही, फूल की तरफ को ज्यादा जा रही, तो हमको शक होता है कहीं ना कहीं। भैया कलम का काम है सवाल पूछना। हाँ, हमारा जवाब है सवाल पूछ रहे हैं आपसे। हम सरकार से भी सवाल पूछते हैं, हम आपसे भी सवाल पूछो। आप तो एक झटके में कह देते हैं कि सिर्फ कमल की बात लिख रही है। नहीं, आप तो सवाल कलम पे उठा देते हैं। आप सरकार से सवाल पूछो कि गन्ने का भुगतान क्यों नहीं हुआ, आलू का किसान क्यों बर्बाद है, महाराष्ट्र के अंदर प्याज का किसान क्यों बर्बाद है, कश्मीर के अंदर सेब का किसान क्यों बर्बाद है। कश्मीर के किसान के 18 दिन तक ट्रक रोक के किसने नहीं दिखा, किसी चैनल ने। उनका करीब 2000 करोड़ का नुकसान हुआ सेब का। वो सेब कश्मीर के किसान का नहीं था, वो सेब पूरे देश के आम लोगों का था। जब भी हम सस्ता सेब खाते हैं जब कश्मीर से पैदा होकर आता है यहाँ पे। अगर कश्मीर की घाटी सेब की बर्बाद हो जाएगी तो हम 500 रुपए किलो का सेब खाएंगे। नहीं तो पिछले मार्च से लेकर अब इस साल मार्च 2022 मार्च से लेकर 2023 के मार्च तक बीच में क्यों याद नहीं आई किसानों की? मेरा सवाल है, आप कह रहे कि राजनीति से मत जोड़िए इसे। क्यों कैसे ना जोड़ूं? समय ही ऐसा आप कर देते हैं। नहीं, हमने फिर ये कहा कि जब चैनल और प्रेस को कलम की जगह खेत में कमल ज्यादा दिखाई देगा
तो उसको दिखाई नहीं देगा। अगर उसको खेत दिखाई देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन पूरे साल चलते हैं, हमारी मीटिंगें पूरे साल चलती है, बड़ी बड़ी मीटिंगें हम करते हैं, सरकारों को ज्ञापन देते हैं, आंदोलन हमारे पूरे देश में चलते रहते हैं। अच्छा, हाँ, 2021 के नवंबर में आप लोग वहां से आ गए थे वापस, जब तीनों कानून वापस हो गए थे, तो हाँ आप वापस अपने अपने घरों में चले गए। तब से लेकर अब तक दिल्ली की याद नहीं आई आपको? नहीं नहीं, दिल्ली में ये थोड़ा कि हम रोज दिल्ली में ही रहते हैं भाई। आ गए दिल्ली में। दिल्ली में प्रोग्राम दो बार हो सकता है दिल्ली के अंदर। या तो प्रोग्राम अक्टूबर में वहां पे एक मौसम वहां का ठीक रहता है, हाँ। या फिर मार्च और फरवरी के लास्ट में। 2 बार ही वहां पे प्रोग्राम अच्छी तरह से आप कर सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर, बरसात, जहां पे मीटिंग होगी वहां का पूरा वो माहौल देखा जाता है। इस टाइम पे बजट भी आता है। जब किसान आंदोलन था तब वो माहौल नहीं देखा गया? नहीं, जब नहीं देखा गया। जब तो ये है कि दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए थे। हाँ, तब तो लोगों को तो वो परेशान करना हालात था भी तो शायद। दिखाने, वो हालात भी दिखाने पड़ते थे ना सरकार को। हाँ, वो सरकार को हालात भी तो कि किसान किस हालात में रह रहा है। लेकिन अब प्रोग्राम होता है जंतर मंतर पे या दिल्ली के अंदर प्रोग्राम होता है, हाँ। तो इसी टाइम पे प्रोग्राम ठीक उससे हो सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद जी, अपना आपका कीमती समय देने के लिए।